क्या आप जानते हैं कि हिंदू मिथक की सबसे शक्तिशाली देवी का एक ऐसा रहस्यमय स्वभाव है जो मानव दृष्टि से पूरी तरह उदासीन है? आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ सनातन चैनल। आज के इस वीडियो में हम देवी काली के रहस्यमय और प्राचीन रूप का अनावरण करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप काली के वास्तविक रूप को समझ पाएंगे, उसकी भयावह छवि, उसके प्रतीकात्मक महत्व और कैसे समय के साथ उसका रूप और पहचान विकसित हुई। हम काली के प्राचीन उद्भव से लेकर आज की आध्यात्मिक प्रथाओं तक उसकी यात्रा पर चर्चा करेंगे। काली के रूप में छिपे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। काली हिंदू मिथक में देवी का सबसे नाटकीय रूप मानी जाती है। राक्षसों की खाल पहनती है, उसके खुले बाल होते हैं, वह शिव के शरीर पर बैठी या खड़ी होती है और उसके हाथ में दरामती होती है। उसके गले में पुरुषों के सिरों की माला लटकती है और उसका रक्त से सना हुआ जीभ बाहर लटका होता है। काली को समझने के लिए हमें पहले हिंदू धर्म के 4000 साल के विकास को समझना होगा, जो प्राचीन बौद्धिक काल से लेकर पुराणिक और उपनिषदिक काल तक फैला है। प्राचीन बौद्धिक युग में, जब वेदों का युग था, तब देवताओं से ज्यादा ध्यान यज्ञ और अनुष्ठानों पर था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, देवी देवताओं के प्रति भक्ति की भावना प्रबल हुई। हम देखेंगे कि काली का रूप और नाम आज जो हम जानते हैं, वह कितने प्राचीन है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि काली की जीभ कैसे एक हथियार से बुद्धिमत्ता का प्रतीक और फिर लज्जा का प्रतीक बन गई। लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे एक सभ्यता फल फूल रही थी। इस सभ्यता में हमें उर्वरता और जंगली और सुसंस्कृत प्रकृति के संघर्ष की छाया मिलती है, हालांकि यहाँ काली जैसी देवी के रूप नहीं मिलते। यह संघर्ष बाद में काली और अन्य देवी देवताओं की छवि के रूप में देखा गया, जो प्रकृति, उर्वरता और नियंत्रण से जुड़ी हुई थी। 1500 ईसा पूर्व के आसपास एक मवेशी पालन करने वाली जाति गंगा घाटी में प्रवासित हुई। उनके वेदों में आकाश में रहने वाले वीर देवताओं की पूजा की गई, जैसे इंद्र, जिन्होंने शक्ति और समृद्धि की कामना की। हालांकि इस समय में अंति नामक एक देवी का भी उल्लेख है, जिसे काली के रूप में देखा जाता है, और यह देवी प्रकृति के नियमित क्रम को भंग करने वाली मानी जाती थी। 1000 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मण ग्रंथों में अंति को काली के प्रोटोटाइप के रूप में पहचाना गया। इन ग्रंथों में काली को दक्षिण से आने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया, जो मृत्यु के प्रतीक के रूप में कार्य करती थी। 500 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और अन्य श्रावण परंपराओं के उदय से यज्ञ की प्रथा में गिरावट आई और इसके स्थान पर कर्म, मोक्ष, ध्यान और स्वतंत्रता जैसे विचार उभरे। इसी समय में काली का नाम उपनिषदों में पहली बार दिखाई देता है, लेकिन वह केवल अग्नि देवता की एक जीभ के रूप में होती है। पुराणिक साहित्य के उदय के साथ काली का रूप स्पष्ट रूप से सामने आता है, जहां वह असुरों का संहार करती है, जो शिव या विष्णु भी नहीं कर सकते थे। रक्तबीज नामक असुर से जुड़ी काली की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें वह रक्तबीज के रक्त को पीकर उसे नष्ट कर देती है। 500 ईस्वी के आसपास तांत्रिक साहित्य का विकास हुआ, जिसमें काली और अन्य देवी देवताओं की छवियां गहरी और विस्तृत रूप से प्रकट होने लगी। काली को अब स्वतंत्र देवी के रूप में देखा जाने लगा, जो सबसे प्राचीन रूप में देवी की प्रतीक मानी जाती थी। देवी काली अपनी मजबूत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए महिला गतिशीलता का प्रतीक है। इन्हें अक्सर इंसान के अहंकार को मारने वाली मां का स्वरूप समझा जाता है। देवी काली मृत्यु की भी देवी मानी जाती है। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। केवल महादेव ही उन्हें शांत कर सकते हैं। काली का रूप न केवल भयभीत करने वाला होता है, बल्कि वह प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक भी है, जो मानव सभ्यता से बाहर है। वह केवल संहारक नहीं है, बल्कि सृष्टि की रचनात्मकता की भी प्रतीक है, जो शिव में डिविनिटी को जागृत करती है। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल काली के स्वरूप को समझ पाएंगे, बल्कि इस वीडियो से आप यह भी जान पाएंगे कि काली का रहस्यमय स्वभाव क्या है और वह किस प्रकार से जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सीक्रेट्स ऑफ सनातन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें।